तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ठीक है, अब जैसे पता है, मैं अभी जो पेपर एग्ज़ाम जो भी चल रहे हैं, कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल डांस। मोस्ट प्रोबेबली हर में आता ही है। ठीक है, लोग ये स्टैटिक का एक चैप्टर है और मैं फैटमैन से पढ़ाऊँगा। ये भी मैं आपको बताऊँगा ये फैटमैन कितनी रेलेवेंट है। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, अपन क्लासिकल डांस पढ़ेंगे। बेसिकली क्लासिकल डांस 8 और 9 माने जाते हैं, है ना। 8 तो मानता है क्या कहते हैं, ये नाट्यशास्त्र के अनुसार, 9 मानता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इंडियन डांस फॉर्म कैन बी डिवाइडेड। देखो, इंडियन डांस फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि 8 या 9 है, और एक फोक डांस जो अपने स्टेट का, हर स्टेट का अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म में एक पार्टिकुलर स्टेप होता है, मतलब कुछ भी नहीं कर दो। जैसे तुम बारात में नाच रहे हो तो वो क्लासिकल डांस नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें एक पार्टिकुलर स्टेप्स होते हैं और स्टेप्स के द्वारा ही कुछ एक्सप्रेस भी किया जाता है, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और फोक डांस होते हैं, इसमें कोई भी पार्टिकुलर स्टेप्स नहीं होता, कुछ भी तुम कर सकते हो। जैसे बांग्ला, ये पंजाब का हो गया, है ना। मांच मध्य प्रदेश का है, जैसे मैं मध्य प्रदेश में, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दे आर करंटली 8। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 है। ठीक है, और 9 क्लासिकल डांस है, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ठीक है, जो मतलब नाट्यशास्त्र के अनुसार ये मानना है 8, और ये संगीत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 मान रही है। ठीक है, ये मतलब ये ओरिजिन इनका जो लिखा हुआ है, ये नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है। और नाट्यशास्त्र बोलते हैं कि इसको 5वां वेद कंसिडर करते हैं, है ना। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ठीक है, डांस मतलब होता है कुछ भी, और कुछ भी डांस करो तुम, भंगड़ा वंगड़ा सब कुछ इसमें आ जाता है, मांच गिद्दा इद्दा। और जो नृत्य होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स के, एक सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स में होता है, उसको नृत्य बोलते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भरतनाट्यम। ये पहला वाला है क्लासिकल डांस, इसको पढ़ते हैं। सबसे पुराना है, सबसे पुराना। ठीक है, और एक आहार्य भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल पर्सन डांस करता है। अर्लियन नेम, जो पुराने इसके नेम थे वो थे सादराट्टम था, थेवरट्टम और पार्थेयारट्टम। ठीक है, ये इसके नेम है। ठीक है, ये पहले क्या है, पहले के मतलब कुछ एंशिएंट हिस्ट्री में ये देवदासी होती थी मंदिर, सिर्फ उनके द्वारा ये परफॉर्म किया गया जाता था। इसको शायद बैन भी किया था कुछ समय के लिए। ठीक है, जो लास्ट जो देवदासी रही वो ये थी आर मुत्तुकमल। ठीक है, ये से हर एक डांस होता है क्लासिकल डांस, वो किसी एलिमेंट, यानी 5 एलिमेंट होते हैं ना अपने यहाँ पे, धरती, आकाश, जल, वायु और हवा। जल, वायु, अग्नि। ठीक है, तो इसको ये मतलब डिनोट करते हैं। तो ये भरतनाट्यम है, वो फायर को डिनोट करता है। ठीक है, इसको याद रखना जा सकता है। इट इज़ फाउंडेड, नाट्यशास्त्र इज लोकेटेड विद कला क्षेत्र स्टाइल। कला क्षेत्र स्टाइल से इसको याद रख सकते हो, कला क्षेत्र स्टाइल से एसोसिएटेड है ये जो मैंने बोला था ना, ये बैन हुआ था। ब्रिटिशर ने इसको 1910 में बैन कर दिया, लेकिन ये फिर से रिवाइव हो गया था। रिवाइव किसने किया था? ई कृष्ण अय्यर, ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, आ सकते हैं ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसको मैं बाद में भी पढ़ाऊँगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एक्सपोनेंट्स कौन से हैं, मतलब क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट्स। फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, ज़्यादातर जो डांस है क्लासिकल डांस, वो शैवाइट, यानी कि जो शिव को पूजते हैं उनके लिए डेडिकेट होते हैं जिनको। और जो वैष्णवाइट होते हैं, जो मतलब एक शिव हो गया मस्कुलाइन तांडव, और ये होता है लास्ट से, वैष्णवाइट बोलते हैं लास्ट से। तो ये फेमिनाइन होते हैं, मतलब जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके रेफरेंस मिलते हैं अपन को क्लिप शिल्पाटिक्रम से, जो कि इलांगो एडिगल ने लिखा, और जो मैनीमेगली, जो चित्ताई चथानर ने लिखा। मेन मुद्रा जो उसमें होती है वो कथक मुख्य हस्ते होती है। ठीक है, भरतनाट्यम के 5 मुद्रा होती हैं, जो कि अलारूपो से चालू होता है, तेलंगाना पर खत्म होता है। ठीक है, यही लिखा होगा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। भरतनाट्यम में फर्स्ट परफॉर्म सर्टेनली हुए तंजौर में, जो तंजौर साउथ ऑफ द इंडिया में है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था बेसिकली। ठीक है, और बाकी ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट ये याद रखना। ठीक है, जो बताया था ना, ये 5 स्टाइल होती हैं। ये अलारूपो से चालू, तिल्लाना में खत्म। ये मंगलम, इसको नहीं अपन काउंट नहीं करेंगे, तिल्लाना ही अपन इसको लास्ट रखेंगे। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था, शिवा मस्कुलाइन होता, ये जो अभी ऊपर बताया था ना, इस हिसाब से।
लस से फेमिनाइन और तांडव शिवाय यानी कि मस्कुलाइन का डिनोट करता है। अब इसके एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट कौन से इसके? सबसे पहले ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऐसे अब तुमको पता होगा, ये 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट है वो करता है ना, अपने नॉमिनेट करता है अपने जो आर्ट से आते हैं, शायद 5 एरिया ऑफ द आर्ट से आते हैं। तो इसमें से सबसे फर्स्ट थी जो राज्यसभा में नॉमिनेट की गई थी आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना। शी इज़ द फाउंडर ऑफ कला क्षेत्र डांस स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन 1936 है 1936 सॉरी। पद्म भूषण इनको मिला था 1956 पर, ठीक है, याद रखना। ये अलार्मा वैली है, ठीक है। और ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको किससे याद किया जा सकता है? अस्थाना नर्तकी से, ठीक है। टाइटल वॉज रिस्टोर्ड अपॉन हर बाय तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टेम्पल। जो अपना तिरुमला टेम्पल है ना, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में ही है तिरुमला, हाँ, ठीक है। तिरुपति टेम्पल ने उन्हें एक टाइटल दिया था, क्या टाइटल का नाम था? अस्थाना नर्तकी, यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखना, ठीक है। इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला और पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्मश्री 1968 में, 1968 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 1977 में। अब आते हैं सोनल मानसिंह पर। सोनल मानसिंह वॉज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण 2003, ठीक है। ये 3 याद रखो, बाकी देख लेते हैं। रमा, वैद्य, मीनाक्षी, चितरंजन, नर्तकी, नटराज, ये सब भी याद कर सकते हैं। नर्तकी नटराज याद रखना तुम, ये पहली ट्रांसजेंडर थी, ठीक है, नर्तकी नटराज। बाकी अपन चलते हैं दूसरे डांस पे, कुचिपुड़ी पे चलते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ। तमिलनाडु से आता है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। केरला से मोहिनी अट्टम, कथकली केरला से। नॉर्थ इंडिया से सिर्फ एक ही रहेगा कथक, और बाकी मणिपुर से मणिपुरी, उड़ीसा से उड़ीसी, सतरिया आसाम से, ठीक है, जो कि कंसिडर नहीं करते नोवा, ठीक है। कुचिपुड़ी आरती ये शुरुआत में भगवत मेला डांस बोलते थे इसको, ठीक है। तंजौर के मंदिरों से निकला है, ठीक है। थोड़ा पेन का शेड थोड़ा और पतला कर लो, थिन कर लो, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ डांस एट्रीब्यूटेड टू द तीर्थ नारायणती, ये जरूरी नहीं है, हाँ, ये याद रखना। सिद्धांति होगी, इनको मतलब इसका फादर ऑफ कुचिपुड़ी बोला जाता है, सिद्धांति होगी, ये याद रखना भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये भामाकल्पम स्टोरी होगी, ये जरूरी नहीं है, हाँ। और ये सिम्बोलाइज करता है अर्थ को, जैसे भरतनाट्यम फायर को करता था, ये अर्थ को करता है। और बाकी इसमें कुछ है क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं। यक्षगान, ठीक है, जरूरी नहीं है। चलो देख लेते हैं दूसरे। इतना इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। देखो ऊपर वाले में इसमें दो चार चीज़ें याद रखना है। एक तो ये अर्थ को सिंबलाइज करता है, वो सिद्धांति होगी इसके मतलब पायनियर थे। और भगवत मेला डांस इसको बोला जाता है तंजौर के मंदिरों में, ठीक है। भामाकल्पम ये सब याद करना चाहो तो कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी। ये ट्रिक लिखी है, मैं चाहूँ तो इसको पढ़वा सकता हूँ, लेकिन बात वही होगी, ट्रिक हमेशा अपने आप से बनाओ, दूसरों को देख के नहीं। जो अपने आप को सही लगे उस हिसाब से ट्रिक बनाना चाहिए, ठीक है। मैं तो यही आपको एडवाइस दूँगा। शुरुआत में ये कुचिपुड़ी था, वो सिर्फ ब्राह्मणों के जो लड़के होते थे एडोलसेंट, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले वेमपत्ता चिन्ह सत्तम इम्पोर्टेंट, अर्पणा सतीशन इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वेदांता सत्यनारायण इम्पोर्टेंट, शोभा नायडू कितना पूछा जाता है भाई, ये हलीम खान ओनली मुस्लिम ईयर, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, वेमपत्ता चिन्ह। अब ऊपर किसकी ट्रिक चलो पढ़ देता हूँ। सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी के सत्यनारायण कथा में गए
वो जहाँ उन्होंने सुंदर लड़की शोभा के साथ कुचिपुड़ी खाई। और हाँ, कुचिपुड़ी को हमेशा कुचिपुड़ी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, वेमपत्ता चिन्ना चिन्ना सत्यम, सत्यम से सत्यम और सतीश, सत्यम और सतीश गए लक्ष्मी जी के सत्यनारायण कथा में, ठीक है। सत्यम तो इसको पूरा रेज कर देता हूँ। हाँ, अब इसको ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है। सत्यम सतीश लक्ष्मी नारायण की सत्यनारायण कथा में गए, ठीक है, जहाँ उन्होंने एक सुंदर सुशील और शोभा नायडू को देखा जो कि कच्ची पूड़ी खा रही थी। समझ गए? इजी था ये तो, ट्रिक अच्छी थी, सर ने अच्छी बनाई है, परमा सर हमारे। अब बाकी ओडिसी पे चलते हैं। ओडिसी, भरतनाट्यम क्या कर रहा था? आग को। कुचिपुड़ी क्या कर रहा था? अर्थ को। ऐसे ही ओडिसी किसको करता है? वाटर को। याद रखना, ये सारे देखो 2-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो चीज़ याद रखने की, जो मतलब मेन पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनेंगी। एक तो इसके सिंबलाइज किसको करता है, कौन से एलिमेंट को सिंबलाइज करता है, कौन सी कथाएं होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसके एक्सपोनेंट्स भी, ठीक है। और जो पायनियर फादर है, जैसे कुचिपुड़ी का कौन सा सिद्धांत योगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। बाकी ओडिसी से कम ही आता है, लेकिन पढ़ लेते हैं अपन। ओडिसी से ज़्यादातर पूछेगा तो उसके एक्सपोनेंट पूछेगा। और हाँ, चलो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। गोटीपुआ इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ ओडिसी डेट वाज ओरिजिनेट। ओडिशा मतलब जो ओडिसी डांस निकला है वो गोटीपुआ से निकला है, ठीक है। ये महारी जो यहाँ की ट्राइब्स होती होंगी उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। फीमेल डांसर्स ज़्यादा इसको परफॉर्म करती थी और यंग बॉयज़ करते थे, ठीक है, यंग बॉयज़। और बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना। इसके एक्सपोनेंट याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे इसमें से कुछ भी नहीं आता। लिख के ले लो, इसमें से सिर्फ एक्सपोनेंट आएंगे, ठीक है। इसमें से ये नहीं पूछेगा कि ओडिसी कहाँ का है, कहाँ से ओरिजिनेट है। पहली बात तो ये तुमको समझना चाहिए, इतना तो पूछेगा ही नहीं। उसको भी एसएससी के एग्जामिनर को भी पता है कि क्या बच्चे जानते हैं क्या नहीं। अब ये तुमसे थोड़ी पूछेगा ओडिसी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ईजी है तो बता ही दोगे तुम, है ना, ठीक है। ये देखो ट्रिक बताइए, यही मैं बोलने वाला था कि बोला था कि अगर नाम में मोहपात्रा या मोहंती लिखे तो ओडिसी से रिलेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली 99%। इसको याद रखना। जैसे केलुचरण मोहपात्रा, ये इनको पायनियर बोला जाता है, ठीक है। इनको 2000 में पद्म विभूषण मिला। और इनके ये फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सुजाता मोहपात्रा, ये भी इसी से एसोसिएटेड है। न्यारका मोहंती और लीला मोहंती, ये सब इनके डांसर हैं, ठीक है। पंकज चरण दास और जो केलुचरण, पंकज चरण केलुचरण, याद मेरे साथ बोलते जाओ, ठीक है, याद होगा। पंकज चरण केलुचरण ओडिसी से संबंधित हैं, ठीक है। पढ़ो। इसकी अगर किरण से अगर पूछी, शायद मैंने कहीं तो देखा था इसको, सामने आया था, ठीक है। ये मायाधर राउत भी कर लेना। इंद्रानी रहमान हटा दो, नहीं पूछेगा। चलते हैं, ये भी लास्ट वाली है, नहीं ये याद रखना। किरण सहगल, मायाधर राउत और मोहपात्र मोहंती जिस नाम में आ जाए, ठीक है। और जिस नाम में देवी आ जाए वो मणिपुर से संबंधित रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इतना मत करो, ये सब जरूरी नहीं है, ये इतना नहीं, ऊपर वाली कर लेना, ये 2-4 जो लिखे हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम्हें करना हो तो मैं पॉज करके पढ़ लेना अपने आप से, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ये भी जरूरी नहीं है, ओडिसी से कम ही पूछता है यार, वही पूछेगा एक्सपोनेंट मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ नहीं पूछता। कथक इज ओनली डांस दैट रिप्रेजेंट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से सिर्फ एक ही डांस है जो कि क्लासिकल डांस की कैटेगरी में इंसिस्टेड है, जो कि है कथक, ठीक है। कथक किससे डिराइव्ड हुआ है? कथा से, कथा शब्द से, कथा शब्द से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। इट इज़ द ओनली क्लासिकल फीचर पर्शियन एलिमेंट, यानी कि ईरान से आया था ये डांस। पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, ईरान से ये शब्द आया है कथा, ठीक है। मुगल्स के द्वारा ये पैट्रोनाइज किया। मुगल पैट्रोनाइज मतलब होता है किसी की देखभाल करना, गार्जियनशिप देना उसे, ठीक है। ये अकेला है जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है। जो इससे लास्ट जो एसोसिएटेड थे कथक से, कथक में क्या घराने चलते हैं, जैसे पंडित बिरजू महाराज, कौन से घराने से? लखनऊ से, है ना, ऐसे घराने चलते हैं इसमें, ठीक है। जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, वो लास्ट एसोसिएटेड थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे कथक डांस से, ठीक है।
बाकी इसमें इसमें भी एक्सपोनेंट याद करके चलना भाई, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट ही पूछता है कि जैसे कथक घराने का किसने, क्या बोलते हैं, कथक घराना का किसने स्टार्ट किया था, ऐसे वो मैं घराने में पढ़ा दूंगा वैली, तो मैं ये तो बता रहा हूँ, जैसे जानकी प्रसाद ने किया था कथक घराना, सॉरी लखनऊ घराना, माफ कर, लखनऊ घराना ये है। हाँ सही बोला था यार मैंने, लखनऊ घराना किया था ईश्वरी प्रसाद ने, और बनारस घराना जान, सही तो बोल रहा था यार, तुम भी कंफ्यूज करवा देते हो। ठीक है, बनारस घराना, ये तीनों चीज़ें याद रखना है भाई, बोलते जाओ मेरे साथ। लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद, लखनऊ ईश्वरी प्रसाद, जयपुर भानु जी। अब तुम याद रखना यार, महाराज कहाँ पे मिलते थे, राजस्थान में तो मिलते थे, राजस्थान जयपुर में, यानी कि इससे याद कर सकते महाराज भानु जी, महाराज जयपुर। बनारस तो मैंने बोल दिया, जानकी प्रसाद बनारस, जानकी प्रसाद बनारस, बोलते जाओ मेरे साथ, बनारस जानकी प्रसाद, ठीक है। और लखनऊ वाले ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। लिप से याद करना है, लिप कोट LIP, लखनऊ ईश्वरी प्रसाद, और जयपुर से तुमको याद ही हो जाएगा भानु जी और महाराज राजस्थान में, ठीक है। और बनारस घराना जानकी प्रसाद, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना। इसके एक्सपोनेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, ठीक है। शोभना नारायण, बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी बहुत पूछता है यार, कामनी नानी अस्थाना, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद, विद्या गौरी अदकर, कुमुदी लकिया, अदिति मंगलदास, कुमकुंदर, ठीक है। ट्रिक भी पढ़ लेते हैं। अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ तो विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगलमय होगा, समझे। ये तीनों महाराज याद रखना, बिरजू लच्छू अच्छन। अरे महाराज देवी में आस्था रखो, नालिनी अस्थाना, कामनी अस्थाना, उनका प्रसाद खाओगे तो विद्या प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसे करके याद कर लें। थोड़ा एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ लो। बिरजू महाराज ये कौन से, लखनऊ घराने से, ठीक है। पद्म विभूषण 1986 में मिला है मेरे को, याद रखना है। बाकी अदर एक्सपोनेंट ही ज़रूरी नहीं है। मोहिनी अट्टम बेसिकली लड़के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। केरला के 2 डांस हैं अपने, कौन से, कथकली और मोहिनी अट्टम लड़कियों द्वारा, कथकली लड़कों द्वारा। ये विष्णु जी के लिए एसोसिएटेड है, विष्णु जी के लिए डेडिकेटेड डांस फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डांस ऑफ इंचेंटर्स, मतलब ग्रेसफुल डांस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर डांस होता है। कभी इसको देखना, यूट्यूब पर सर्च करना, कथकली बहुत सुंदर है यार, मोहिनी अट्टम बहुत सुंदर डांस होता है। ये सिम्बोलाइज करता है यार को, भरतनाट्यम, फिर से मेरे साथ रिपीट कर, भरतनाट्यम आँख को, कुचिपुड़ी अर्थ को, ठीक है, और मोहिनी अट्टम एयर को, ओके। ये चीज़ याद रखना है। व्यवहार माला किससे रिलेटेड है, मोहिनी अट्टम से, ठीक है। इसमें देखो उल्टा सीधा, एब्रप्ट मतलब उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता इसमें, एकदम बढ़िया सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। 24 हैंड जेस्चर्स होते हैं, याद करना भैया, 24 हैंड जेस्चर आया है, ठीक है। एलिमेंट्स गंदो मत करो, ये भी ज़रूरत नहीं। इसमें ये 2-4 चीज़ें याद रखना, 24 हैंड जेस्चर, व्यवहार माला, ठीक है, और डांस ऑफ इंचेंटर्स, ग्रेसफुल डांस। चलिए दूसरा देखते हैं। इसके एक्सपोनेंट भी याद कर लें, बताओ। गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनी गोपी। देखो ऐसे तुम याद कर सकते हो। मोहिनी, इसमें याद रखना सबसे पहले तो वुमेन मिलते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इधर देखना एक भी मतलब मेल में एक्सपोनेंट नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो तुम, मैं थोड़ा ट्रिक देखूँ इसका क्या बन सकता है। ऊपर वाला तो सही नहीं लग रहा है। देखो एक आ रहा है राधा गोपी, ठीक है। राधा गोपी ये 2 याद हो गए, तो मैं कैसे, कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो कृष्ण जी किससे रिलेटेड, मोहिनी अट्टम से। मैं मतलब बता रहा हूँ, उसको ज़्यादा दिल पे मत ले लेना। राधा और गोपी किस में आएंगी, मोहिनी अट्टम में, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है कृष्ण जी से। ये कैसी होती है, सुंदर है, एकदम कनक जैसी, ठीक है।
कृष्णा, एक और मिल गया अपने को कृष्णा, ठीक है। और कृष्णा के से कलायनी गुप्ती, याद हुआ। पल्लव देखो, राधा भी मिलेंगे, कृष्णन भी मिलेंगी, पल्लवी कृष्ण भी मिलेंगी और राधा मिलेंगी, गोपी भी मिलेंगी, सुंदर मिलेंगी, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेंगे। एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। शी प्लेड ए मेजर रोल है रिवाइवल ऑफ दिस। देखो यार, डांस कभी क्लासिकल फॉर्म बीच में जब ब्रिटिश क्राउन आ गया था, ब्रिटिश क्राउन का जब रूल कर रहा था, तो ये सब डांस बहुत इन्होंने बंद कर दिया। जैसे बताया था ना 1910 में बैन कर दिया था इनने, ऐसे बहुत डांस गिरते जा रहे थे। तो ये कल्याणी कुट्टी अम्मा थी, उनने इसको रिवाइव किया था, ठीक है। तो उसको याद रखना, ठीक है। देखो बैन लगा था ना, बैन लगा भी मैंने जैसे बताया, बैन था, VN मेनन ने बैन हटवाया, ठीक है। और कथकली इसको छोड़ते हैं, बस ये आखिरी ज़रूरी नहीं है, पढ़ना तो पढ़ना। कथकली पढ़ते हैं। कथकली स्टोरी मतलब परफॉर्मेंस। कली मीन्स परफॉर्मेंस और स्टोरी, कथा मीन्स स्टोरी, ठीक है। कथा पढ़ते, कथा मीन्स स्टोरी और कली मीन्स परफॉर्मेंस, ठीक है। ये वाला जैसे मैंने बताया, मोहिनी मतलब लड़की और कथकली मतलब लड़का है। कथकली ओनली परफॉर्म्ड बाय मेल्स एंड बट मोहिनीअट्टम परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स ओनली, ओके। याद रखना ये द वोकल परफॉर्मेंस संस्कृत मलयालम, जरूरी नहीं है। हाँ, ये याद रखना भैया, रामायण एंड महाभारत से रिलेटेड है ये वाला डांस। ओनली यही बताता है जो रामायण और महाभारत से रिलेटेड है, सिर्फ डांस ये वाला। फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखो होगा ना, वो सजा लेते हैं अपने चेहरे को, पूरा सज जाते हैं, वो फ्रॉक जैसा कुछ पहनते हैं। मास्क का डांस याद रखेंगे, मास्क का डांस है इसमें। एक्सप्रेशन होता है, हैंड जेस्चर्स होते हैं। रेड ईविल को डिनोट करता है, इसमें कलर भी होते हैं, ठीक है। जो रेड होगा वो ईविल को डिनोट करेगा, ग्रीन होगा स्ट्रेंथ को। बाकी फॉर्म्स एलिमेंट्स अपने को याद नहीं करना, इसमें नहीं करना, ठीक है। इसमें मेन क्या याद करना है, ये कृष्ण जी से कहाँ गया भाई, हाँ, रामायण महाभारत से रिलेटेड है ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखना तुम, ठीक है। चलते ही नीचे चलते हैं। हाँ, ये देखो ऐसे बन जाते हैं ना, कितना सुंदर मास्क पहना है। अभी इसके चेहरे पे देखो रेड है, ये जो आर्टिस्ट है इसकी ये चेहरे पे रेड ग्रीन पहना है, ठीक है। रेड नहीं है, ग्रीन है। तो ये मतलब इविल नहीं होगा, ये वर्च्यू होगा, ये अच्छा होगा, गुड डीड। दो रहते हैं, एक विलन होता है और एक हीरो होता है, ये हीरो है। ये पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है। पाचा, कथी, थड़ी, करी, ब्लैक मिनट। अभी है क्या, पाचा ग्रीन मतलब पाचा ग्रीन और कथी, पाचा से ग्रीन से करोगे डिनर। ये नोबल हीरोइक होता है। कथी के फॉर नाइफ मतलब चक्कू, ये विलीनेस कैरेक्टर होता है, जिसमें बताया था विलन होते हैं काती, और ये रेड को डिनोट करेंगे हमेशा, जो कथी होते हैं। बाकी मत करो यार, जरूरी नहीं है। मणिपुरी पढ़ते हैं। मणिपुर ओनली द डांस दैट इज एसोसिएटेड विद मणिपुर स्टेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ एक ही आता है, जो कि है मणिपुरीज, ठीक है। इसमें वैष्णविज्म, जैसे कि भरतनाट्यम में शैविज्म था, इसमें वैष्णविज्म है। ये अष्टपदीज है, अष्टपदीज एक मतलब कोई गीत है जो गाया जाता है मणिपुरी में, ठीक है। ये पढ़ लेना। रासलीला, जो रासलीला होती है वो मणिपुरी में बताई जाती है, इसको याद रखना, ठीक है। और गुरु वगैरह आता है ना, तो उसमें मणिपुरी में आता है। थंगता यानी कि ये थोड़ा तिब्बतियन स्टाइल होता है, थंगता ये चाइनीज स्टाइल, उसको थंगता भी बोलते हैं। ये मतलब मार्शल आर्ट भी बताते हैं इसमें, जैसे बना है ना, मार्शल आर्ट भी होता है इस डांस में। ये याद रखना। जगोई एंड चोलम, इसके दो पार्ट होते हैं, जगोई एंड चोलम। चोलन मस्कुलाइन एस्पेक्ट बताता है, वहीं चोलम फीमेल एस्पेक्ट बताता है। जोगई रिलेटेड टू मेल, चोलम रिलेटेड टू नहीं, चोलम रिलेटेड टू मस्कुलाइन एंड जगई रिलेटेड टू फीमेल। ये जैसे मैंने बताया था ना, जिसमें देवी लगे मणिपुर, आँख बंद करके मणिपुर लगा देना। देवी जैसे पूछता है कलावती देवी, गंबिनी देवी, भीमबटी देवी, अगर ये आ रहा है और पूछ रहा है कौन से डांस से रिलेटेड है, आँख बंद करके मणिपुरी, ओके। झावेरी सिस्टर्स बहुत फेमस है, इसको याद रखना, ठीक है। झावेरी सिस्टर्स, निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह को याद रखना, इनको फादर बोला जाता है, गुरु विपिन सिंह को। मणिपुर के किन्ने इनको अंजावा दिया था, ठीक है। गुरु विपिन सिंह को याद रखना अच्छे से।
आखिरी डांस पढ़ते हैं, इसमें भी एक्सपोनेंट याद रखना, ठंगता बोलते हैं वो याद रखना, और ये जगोई एंड चोलोम बोलते हैं, चोलोम मस्कुलिन और जागोई फीमेल। सतरिया डांस ये लास्ट डांस है, 9th वन, ये कि कहीं जगह कंसिडर होता है, कहीं जगह क्लासिकल डांस में कंसिडर नहीं होता। ठीक है, अब मैंने ऊपर बोला था कि नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ एक ही डांस करता है, जो कि वो कौन सा है, नहीं ये सॉरी 8th वन है, 9th वन तो छाव हो जाएगा। ठीक है, ये तो है, ये तो है, सतरिया है। ठीक है, वैष्णवाइट फॉर्म में है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं, सतरिया से एक पूछता है, कौन सा, हाँ ये पूछता है श्रीमंत शंकर देव, ये फाउंडर है इसके, ये पूछता है, बहुत बार देखा है मैंने श्रीमंत शंकर देव, इसको अच्छे से याद रखना। अब तुम ध्यान रखना, वन एक्ट प्ले, अब वन एक्ट प्ले क्यों नहीं पूछेगा वो एग्जाम में, अब वन एक्ट प्ले तो भरतनाट्यम भी है, मोहिनीअट्टम भी है, तो ये नहीं आता। एक आहार, अगर एक आहार एक्सट्रीमली पूछता है कि एक आहार, डेडिकेटली पूछता है कि एक आहार, तो तुम भरतनाट्यम लगाना, बाकी कुछ नहीं पूछता ये। ठीक है, एक जन डांस करता है, दो जन डांस करता है, नहीं। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, ये सब याद कर लो और समझे। भूपेन हाजरिका, ये पता है बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर थे भूपेन हाजरिका। अब इन पर कोई किताब भी तो निकली है, कौन ने बनाई थी यार, नाम भूल गया, अभी कोई किताब लिखी है किसी ने इन पर भूपेन हाजरिका का। ठीक है, बोरा है जिसमें भी बोरा, आँख बंद करके सतरिया लगा देंगे। ठीक है, और वो शंकर देव याद रखना है, इसमें शंकर देव जरूरी है। इसको छोड़ते हैं, छऊ दिया है क्या सर ने, छऊ तो दिया ही नहीं यार, पढ़ाया नहीं, छऊ है। चलो यार खाली पेज में मैं समझा दूंगा, छऊ 3 प्रकार का होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं थोड़े मिसलिनियस। संगीत नाट्य अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी इंडियन डांस ऑफ स्कूल कहाँ पर लोकेटेड, दिल्ली में। कला क्षेत्र डांस, रुक्मणी देवी जी ने 1936 में कला क्षेत्र स्कूल ऑफ डांस फाउंड किया था ये। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक 1964 में है। ठीक है, नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इम्फाल, इम्फाल कौन से देश, कौन से स्टेट की राजधानी है, मणिपुर की। ठीक है, गोविंद नृत्यालय मणिपुर में, गोविंद नृत्यालय किसने बोला था बताओ, ये गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इधर लिखा नहीं है, याद रखे रहना, गोविंद नृत्यालय गुरु गोविंद सिंह ने। दर्पम अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स, मृदुलानी साराभाई, ये किसकी डॉटर है, विक्रम साराभाई की, इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव्ड व्हाट, नोबेल प्राइज, हाँ नोबेल प्राइज। ठीक है, नालंदा नृत्य नृत्यालय मुंबई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कलाश्रम कथक स्कूल स्टेट। अब एक देखना, एक कथक स्कूल, कलाश्रम ये छोड़ दो, कथक स्कूल। अभी मत समझना कि तुम यूपी से ओरिजिनेटेड हुआ है तो इधर हो गई, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये पूछ सकता है, बाकी ये छोड़ो। अब सर ने छऊ नहीं दिया था, थोड़ा दिखा देता हूँ इधर वाइट पेज, छऊ नहीं दिया था सर ने, छऊ थोड़ा रीड करते हैं। छऊ 3 प्रकार का होता है। ये पहला वेस्ट बंगाल में होता है, ओडिशा में होता है और झारखंड में होता है। ठीक है, और ओडिशा में कौन सा होता है, मयूरभंज। मयूर उड़ गया, मेरे साथ बोलो, मयूर उड़ गया। मयूर उड़ गया तो कहाँ उड़ेगा, ओडिशा में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बोलो मेरे साथ, पुरलिया छाऊ। झारखंड में सरायकेला। अब सरायकेला मोस्ट प्रोबेबली सरायकेला रिलेटेड ही होता है झारखंड से। ठीक है, तो 2 तो मैं ऐसे याद हो जाएंगे। ये सेमी क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कॉस्ट्यूम भी यूज़ होते हैं, मास्क भी यूज़ होते हैं सिर्फ। हाँ, और मयूरभंज में मास्क यूज़ नहीं होता, जो ये वाला है ना उड़ीसा वाला, इसमें मास्क यूज़ नहीं होता। ठीक है, बाकी तुम पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, आज अपन ने जैसे कि ये स्टैटिक पढ़ लिया, तो कल एक क्लास ले लूँगा मैं, ज्योग्राफी की ले लूँगा या हिस्ट्री की ले लूँगा, जो तुम अगर कमेंट करके बताते हो मुझे। ओके, बाकी एग्ज़ाम तो सबको नियर होंगे, MTS आ ही गया और MP पुलिस में भी आ सकता है। ठीक है, सबके लिए रेलेवेंट है। सॉरी, बाकी ये बुक अच्छी निकाली परमार सर ने, इसका मेरे पास PDF भी है मैंने। ठीक है, बाकी चाहिए तो किसी को बोल देना, मेरे से ले लेना। ठीक है, चलते हैं हम। इंस्टाग्राम पर कोई भी इंस्टाग्राम या कमेंट्स पे कुछ भी मतलब डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, बाय, जय हिंद।